न्यूटन के किस नामी गति के नियम से किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है? दूसरा। हाँ ठीक है, दूसरा नियम से। और वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर वस्तु की किस चीज़ का वर्णन किया जाता है? हाँ, स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु गति के वर्णन किया जाता है। और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? संवेग। ठीक है। और वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? दूरी। हाँ ठीक। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। हाँ, तीनों हो सकते। ठीक, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। और अगला बोले किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई कौन हो जाएगा? द्रव्यमान। ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? और सनहति का मात्रक? वही सनहति मतलब। हाँ ठीक है। और अगला बोले वस्तुओं की किसी अनंत तल पर गति को देखकर किसने निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वस्तु एक निश्चित गति से चलती है? गैलीलियो। हाँ ठीक है, गैलीलियो ने। और अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च क्या होता है? जड़त्व उच्च होता है। हाँ ठीक है, जड़त्व उच्च होता है। और गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने किसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी? गुरुत्वाकर्षण। तो गति के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया था। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। हाँ ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। हाँ ठीक है। और त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर हाँ v-u/t। हाँ ठीक है, v-u/t हो जाता है। और अगला बोलेगा वेग और समय के गुणनफल क्या प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल त्वरण। विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन। और अगला बोलेगा त्वरण संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड। हाँ ठीक, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और अगला बोलेगा अगर दो अनंत तल के बीच कोण को कम कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने की कितनी तय करनी होगी? और मूल ऊंचाई क्या होगा? दूरी ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूरी होगा या कम दूरी होगा? ज़्यादा दूरी। हाँ ठीक है, ज़्यादा दूरी होगा। और अगला बोलेगा किसने अपनी निबंध श्रेणी की डी मोट में अनंत समतल के प्रयोग किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? गैलीलियो। हाँ ठीक है। और अगला बोलेगा न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? दूसरा। तो प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है। और अगला बोले जब कार मोड़ लेती है तो वहाँ पर कौन बल कार्य करता है? मोड़ लेती है तब कार अपकेंद्रीय बल। हाँ ठीक है, अपकेंद्रीय बल। और जब हम लोग घी से मक्खन निकालते हैं, मट्ठा जो निकालते हैं, उसमें भी अपकेंद्रीय बल। ठीक है। और अगला बोलेगा कौन सा वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, निश्चित वस्तु गति चलती है? ये गैलीलियो। हाँ ठीक है। और धकेलना या ठोकर लगाना ये सभी क्या है? बल है। गति, यानी कि गति के नियम। हाँ ठीक है। और अगला बोलेगा किसी कारण से जब गाड़ी अचानक चलती है तो हम पीछे का ओर गिरते हैं और अचानक रुकती है तो आगे की ओर गिरते हैं, तो यह किसका नियम हो जाएगा? जड़त्व के नियम। ठीक है। और गति के पहले नियम और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम। ठीक है। और अगला बोलेगा गैलीलियो जो है, यानी कि ये जो नॉलिटी बैलेंस पुस्तक दा बेलिसिंटा लिखा, कब लिखा था इसने? तो 1586 में। और अगला बोलेगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और त्वरण बल। ठीक है। और F बराबर क्या होता है? ma होता है। ठीक है। और अगला बोले जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सा बल का प्रयोग करते हैं? पेशिया बल का। ठीक है। और पक्षी उड़ती है तो उसमें नहीं कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज और गति दोनों ऊर्जा रहता है। स्थितिज और गति दोनों ऊर्जा रहता है। और अगला बोले अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है? अन्योन्य क्रिया जब होगा तो क्या उनके बीच लगेगा? तो बल लगेगा, एक प्रकार का बल लगेगा। और अगला बोलेगा चलती हुई बस अचानक रुक जाती तो उसमें बैठे यात्री अचानक यानी आगे की ओर धक्का लगता है, यह सिद्धांत किस नियम का समझाया गया? हाँ ठीक है, जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है। और अगला बोलिए एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर अनावेशित वस्तु पर लगाएगा बल क्या कहलाता है? कौन सा बल लगाएगा? अनावेशित वस्तु, यानी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर लगाएगा बल, कौन सा बल कहलाएगा? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। और अगला बोलेगा बल का
परिमाण और दिशा दोनों होता है या नहीं होता? हाँ ठीक है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ ठीक है, संवेग संड और न्यूटन के तृतीय नियम से। ठीक है। और अगला बोलेगा रॉकेट ये त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं? A बराबर v माइनस u बाई टी। v माइनस यू, हाँ ठीक है, a बराबर v माइनस यू बाय टी। और अगला बोलेगा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। ठीक है। और द्रव्यमान, हाँ ठीक है। और अगला बोलेगा यदि हम पैर की शाखा को तेजी से हिलाई गए तो कुछ पत्तियां पैर से अलग हो जाती है, ये किसके कारण अलग होती है? हाँ ठीक है, जरूरत के नियम बोलिए और न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, दोनों एक ही है। और अगला बोले दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जा सकता है? तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर एक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। हाँ ठीक, क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत होता है। ठीक है। और अगला बोलेगा किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे देना, धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है। और प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। ठीक है। और अगला बोलेगा टक्कर के पहले और बाद में जो है संवेग बराबर होता है, यह सिद्धांत का किसका उदाहरण हो जाएगा? संवेग संरक्षण। हाँ ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा। और अगला बोलेगा एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रफ के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गोली की गतिज ऊर्जा कम होगी या ज़्यादा होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से कम। हाँ ठीक है, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। और अगला बोलेगा निम्नलिखित में से ये ऑप्शन बाय है, निम्नलिखित में से त्वरण के मान गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो कौन प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान गुरुत्व प्रभाव नहीं करता है। ठीक है। और अगला बोलेगा मेज पर रखी वस्तुओं को ढेर किसके कारण हटता नहीं है? जैसे मेज पर हम किसी वस्तु को ढेर कर दिए, किसके कारण वो हटता नहीं है? जरूरत के कारण, जरूरत के कारण हटता नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है। और अगला बोलेगा एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करते तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता था, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा गति नहीं, स्थिरता का जरूरत है, स्थिरता। और हाँ स्थिर, जब रुकेगा तब वो चलते रुकने पर आगे की ओर झुक जाएगा। हाँ तब वो गति का हो जाएगा। हाँ ठीक है। और अगला बोलेगा द्रव्यमान का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है? हाँ ठीक है। और घर्षण बल सदैव वस्तु की क्या चीज का प्रतिरोध करता है? घर्षण बल विरोध करता है। किसका विरोध करता है? घर्षण बल किसका विरोध करता है नहीं या प्रतिरोध करता है? क्रिया गति को। हाँ गति का विरोध करता है नहीं घर्षण बल। और अगला बोलेगा सबसे घर्षण बल कहाँ कम होगी? चिकनी सतह पर। हाँ चिकनी सतह। ठीक है। और अगला बोलेगा और सबसे ज़्यादा ये जो टायर और जो लगाया जाता है अच्छा, हाँ ठीक है। और अगला बोलेगा वस्तु के द्रव्यमान m एवं भी वेग v से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि संवेग p को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? P बराबर mv। हाँ ठीक है, P बराबर mv। और अगला बोलेगा किस कारण से, यही तो पूछ ही दिए थे। अगला बोलेगा ऐसी दशा जिसमें वस्तु बल लगाने पर वस्तु नहीं गति करता है तो उस बल को क्या कहते हैं? वो बल हो गया संतुलित। हाँ ठीक है, संतुलित बल हो जाएगा। और अगला बोलेगा यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक नहीं, 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, नहीं कि 2 गुना कर दिया जाएगा, नहीं कि बीच की दूरी को, पिंडों के बीच की दूरी को, तो उसका गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा। और अगला बोले उत्प्लावन बल जो है किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन आयतन पर, घनत्व पर और द्रव्य के घनत्व पर, तीनों पर, वस्तु के घनत्व और द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। और अगला बोलेगा दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमान के योग पर, यानी कि नहीं निर्भर करता है। और अगला बोलेगा गुरुत्वाकर्षण का शारीरिक नियम किसने दिया था? न्यूटन। हाँ ठीक है, न्यूटन ने दिया था। और अगला बोलेगा किसी पिंड का भार जो है कहाँ सर्वाधिक होगा? ध्रुव पर होगा। ठीक है। और अगला पृथ्वी के ऊपर आकाश के स्थित रहने का क्या कारण है? तो गुरुत्व। पृथ्वी के ऊपर आकाश स्थिर रहने का कारण गुरुत्व है। और त्रिज्या r वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? 0 हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा। और अगला बोलेगा उत्प्लावन बल जो है ये किसके बराबर होता है?
उत्प्लावन बल किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा। हाँ, विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर। वस्तु के विस्थापन यानी पानी जो वस्तु के द्वारा विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर होता है। और अगला बोलिएगा गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है जी का मान यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है? जी का मान हाँ 9. तो ये स्मॉल जी का मान 9.8 होता है। 6.673 गुना 10 पावर माइनस 11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। हाँ ठीक, 6.6734 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा उसका। और अगला बोले पीसा की जो कि मीनार जो है क्यों नहीं गिरती है? पीसा की जो कि मीनार जो है क्यों नहीं गिरती है? तो वही गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो है उसी के समांतर होता है, तो इसलिए ये क्या होता है? नहीं गिरता। और अगला बोले किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? हाँ ठीक है, विषुवत रेखा पर। और अगला बोले एक पिंड का अधिकतम भार किस में होगा? एक पिंड का अधिकतम भार ध्रुव पर अधिक। हाइड्रोजन में, यानी कि ऑप्शन बाय जाए हाइड्रोजन में जो है नहीं कि सबसे अधिक होगा। और अगला बोलेगा किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के से लंबवत गति में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है? केंद्र की ओर जो बल लगे अभिकेंद्रीय बल। हाँ ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। और अगला बोलेगा यदि किसी एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर भार कितना? हाँ 98 न्यूटन। ठीक है। और किसी वस्तु को भार को समीकरण किस द्वारा निकाल सकते हैं? भार है बराबर है W बराबर mg। W बराबर mg। और अगला बोलिएगा शक्ति यानी T बराबर क्या होता है? हाँ W बाय T हो जाता है। ठीक है। और सोना का घनत्व जो होता है कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? सोना का घनत्व 19.3 हो जाता है। और अगला बोलिएगा जी स्मॉल जी की इकाई यानी कि त्वरण जो की इकाई के समानार्थक क्या होता है? उसका भी होता है मीटर। हाँ ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और 1 पास्कल बराबर होता है कितना? 10⁵ 1 पास्कल बराबर। हाँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और अगला वाला न्यूटन का पहला गति नियम जो है किसकी संकल्पना देता है? बल की। तो जड़त्व के बल की। ठीक है। और अगला बोलेगा केपलर का कौन सा नियम जो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है? दूसरा संवेग जो है, हाँ दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो द्वितीय नियम आधारित है। और अगला बोलिएगा विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? न्यूनतम या अधिकतम? विषुवत रेखा न्यूनतम होता है। ठीक है। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना हो जाता है पृथ्वी के भार की तुलना में? 1/6 हो जाता है। ठीक है। और अगला बोले किसके अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के उनके कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। हाँ ठीक है, न्यूटन के अनुसार यानी कि हो जाता है r²। ठीक है। और अगला बोलेगा हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले गिरेगी? तो लोहा पहले गिरेगी। हाँ ठीक है, या लकड़ी गेंद के बाद में गिरेगी और लोहा पहले गिर जाएगा? लोहा पहले गिर जाएगा, लकड़ी बाद में गिरेगी। और अगला बोलेगा भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। और दाब का ऐसा मात्रक? पास्कल। ठीक है। और किस सिद्धांत का नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज। ठीक है। और उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया। हाँ ठीक है, आर्किमिडीज ने किया था। और तरल के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तरल का घनत्व मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। और हवा वाला जाएगा तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी हवा वाला घनत्व हाइग्रोमीटर। और अगला वाले पानी का घनत्व कितना होता है घन मीटर में? पानी का, हाँ ठीक है, 1000 किलो घन मीटर हो जाता है, 1000 किलो घन मीटर। और अगला बोले चंद्रमा पर प्लेन वेग का मान लगभग कितना होता है? चंद्रमा पर प्लेन वेग में 11.2। चंद्रमा पर 2.38 बोलिए या 2.4 बोलिए। और किसी यानी प्रक्षेपण जो पृथ्वी से बाहर जाने के लिए तब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और सूर्य के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और अगला बोलेगा दबाव को किससे मापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। ठीक है। और कार्य किसको कहेंगे?
हाँ ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और कार्य की मात्रक क्या होगा? जूल। एक और मात्रक होता है कार्य, नहीं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर सिर्फ ऊर्जा का न्यूटन मीटर हो जाता है, एगो तो ऊर्जा होबे करता है, एक और न्यूटन मीटर है, सिर्फ न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक। और अगला बोलेगा किलोवाट का मात्रक है या नहीं? किलोवाट मात्रक है या नहीं? किलोवाट मात्रक का मात्रक नहीं है, किलोवाट नहीं मात्रक है, हाँ मापने का नहीं, हाँ ठीक है। और अगला बल द्वारा किसी वस्तु का विस्थापन में किया गया शून्य कार्य, यदि बल की दिशा व वस्तु के विस्थापन की दिशा का कोण कितना हो जाएगा? बल और विस्थापन की दिशा 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, ठीक है। और अगला ऋणात्मक कार्य की दिशा में बल तथा विस्थापन के बीच कोण कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। और एक अक्ष से कितना डिग्री कोण बनता है? 150, ठीक है। दोनों अक्ष से 180, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा जूल, ठीक है। और एक और मात्रक होता है, हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 हाँ ठीक है, 3.6 × 10⁻6 हो जाता है। और अगला बोलेगा शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति, हाँ ठीक है। और एक और मात्रक होता है जूल पर सेकेंड भी, जूल पर सेकेंड भी होता है। और अगला बोलेगा हाँ जूल पर सेकेंड, हाँ। और अगला एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी किसकी यानी कि बढ़ने से नहीं, हाँ ठीक है, ऊंचाई के साथ क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। और कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता, कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता। और अगला वाले बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन के गुणनफल W = कार्य। हाँ ठीक है, कार्य हो जाएगा। और अगला वाले कार्य जो है ये कैसा हो सकता है? कार्य है सभी नहीं, इसका मान कैसा हो सकता है? वैल्यू कार्य हमेशा कार्य धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, हाँ तीनों हो सकता है, कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। और अगला बोलेगा कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो होती है कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर, ठीक है। और अगला बोलेगा संवेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? m भी, ठीक है। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। और अगला बोलेगा एक पिंड का उसके प्रारंभिक वेग से 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? हाँ गतिज ऊर्जा, तो हाफ m² यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 9 गुना हो जाएगा, 3 गुना करेगा तो 9 गुना हो जाएगा। और अगला बोलेगा संवेग की SI मात्रक इकाई में क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और